बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। सो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी अदर क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रश्नावली 1.4। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था। यदि उसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। जो भी समझ में ना आया हो वहां पे आप लोग कमेंट कीजिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है, उसको मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना करके समझाऊंगी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना? और ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि n यानी कि नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b इक्वल a तथा b का एलसीएम द्वारा क्या है परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ज्ञात करना है क्या, 5 और 7 का एलसीएम, 20 और 16 का एलसीएम। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे n में संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्या है, a स्टार b इक्वल a तथा b का एलसीएम द्वारा क्या है परिभाषित है। ठीक है ना? इस द्वारा क्या है परिभाषित है। ध्यान दीजिएगा, a और b का अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं, किसका, a स्टार b का एलसीएम, यहाँ एलसीएम होगा a कॉमा b का। ठीक है ना? समझ लीजिए यहाँ 5 स्टार 7 यानी कि एलसीएम किसका निकालना है, 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, अगर एलसीएम यहाँ पे निकालें 5 और 7 का, दोनों ऑड नंबर है। 5 एक बार में जाएगा, यहाँ पे 7 वो भी कितने बार में जाएगा, बार में। 5 7 35, कितना आ रहा है 35। ठीक है ना? और यहाँ पे 20 और 16 का अगर निकालें हम एलसीएम, 20 और 16 का कितना आएगा, चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे ये 20 है और ये 16 है। 2 से करेंगे 10 बार में, 8 बार में, 5 बार में, 4 बार में, 2 यहाँ 5 आएगा, 1 5 यहाँ पे 1 बार में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 25 80, यानी कि एलसीएम कितना आया, 80 आया। ठीक है ना? अभी इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे ये निकालना था, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 7 स्टार 5, यानी कि इसका एलसीएम इसके एलसीएम के क्या है, इक्वल होगा। उसी तरीके से 20 और 16 का जो है, 16 और 20 ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर ऑल यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक, ये फर्स्ट था आपका। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्रम विनिमेय है। चलिए क्रम विनिमेय के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, फॉर ऑल ए और बी कहाँ से आएंगे, हमारी नेचुरल नंबर से। ठीक है, एन में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। ये तो है ही ना, डायरेक्टली कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए तथा बी का एलसीएम इक्वल बी तथा ए का एलसीएम। हमने यहाँ पे देख भी लिया, यदि नंबर रहे, ये तो अलजेब्रिक में हो गया। नंबर भी रहा है तो देखिए 5 और 7 का एलसीएम 35 आया है, उसी तरह 7 और 5 का भी एलसीएम 35 आएगा। यानी कि ये क्रम विनिमेय है। ये जो दिया हुआ हमारा संक्रिया, लिखेंगे अतः n में संक्रिया n में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है।
क्रम विनिमय है। ठीक है ना, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड करेंगे। बस इसे क्या है आपको समझना है। अलजेब्रिक में भी समझ सकते हैं, अगर अलजेब्रिक में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है ना, यदि क्रम विनिमय है तो दोनों इक्वल आ जाएगा, अगर साहचर्य वो भी उसके शर्त के अनुसार इक्वल आ जाएगा, और अगर इक्वल आ जाता है तो आप अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, क्या साहचर्य है। चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं। साहचर्य के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यहां लिखेंगे ए तथा बी का एलसीएम। ठीक, स्टार सी हो जाएगा इक्वल, यहां हो जाएगा ए स्टार बी तथा सी का एलसीएम। ए तथा बी का एलसीएम, बी तथा सी का एलसीएम, ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम। ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं अतः फॉर ऑल, ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कहां से आ रहे हैं आपके, नेचुरल नंबर से। अतः एन में संक्रिया स्टार ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम एक द्विआधारी साहचर्य है। द्विआधारी साहचर्य है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है भाई, ज्ञात कर लेते हैं। तत्समक अवयव कह रहा है एन में जो स्टार है का तत्समक अवयव। चलिए तत्समक अवयव के लिए क्या चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी जो भी है वो हमारे आएंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या चाहिए कि यदि ए स्टार ई यानी कि ए ई का एलसीएम निकाले तो भी ए आए, ई और ए का एलसीएम निकाले तब भी ए आए। ठीक है ना। और ई जो होता है इक्वल 1, यहाँ पे जो ये होता है वो तत्समक अवयव होता है। आपको हम डेफिनेशन में बताए हैं। ठीक है ना, जब द्विआधारी संक्रियाओं का डेफिनेशन या फिर जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको बताए हैं तो उसमें पूरा इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तत्समक अवयव है। अब देखिए इसको नंबर में ले चलते हैं। मान लीजिए हमारा A2 है, यहाँ पे 2 स्टार 1 और यहाँ पे 1 स्टार 2 करेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा। और यही कंडीशन है तत्समक अवयव की कि यदि हम ए और ई का एलसीएम निकालें तब भी ए आए, ई और ए का एलसीएम निकालें तब भी ए आए। ठीक है ना। अतः लिख देंगे, अतः एन में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम एक तत्समक अवयव है, या लिख देंगे का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। चलिए पांचवा क्वेश्चन व्युत्क्रमणीय कह रहा है, क्रमणीय। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमणीय के लिए क्या चाहिए, ए बी सी कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर से, ये तो पता है। इसके लिए चाहिए यदि ए स्टार ई और ई स्टार ए निकाले तो हमारा ई आना चाहिए। ठीक, जो कि ई हमारा क्या है 1 है। मान लीजिए अगर यही वाला कंडीशन है 2 का 1 से और यहाँ पे 1 का 2, ध्यान दीजिएगा 1 का 2 से और यहाँ 2 का 1 से एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम निकालें तो क्या 1 आएगा, नहीं ना। अगर हम 1 और 2 का
एलसीएम निकाले तो 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 1 1 है तो 1 के लिए तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये नंबर जो हैं अलग अलग डिफरेंट आए तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। कह रहा है नेचुरल नंबर के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय, कौन से अवयव, ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सब आते हैं, ई हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, अतः एन संक्रिया स्टार ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम व्युत्क्रमणीय नहीं है। नहीं, ठीक है। ये आपके छठे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि इसके अगले क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्या कह रहा है, क्या समुच्चय एक सेट दिया हुआ है में ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। हमें जांचना है जो समुच्चय सेट दिया हुआ है, यदि उसका एलसीएम, उसमें से कुछ नंबर लेकर के हम एलसीएम निकालें तो क्या वो एलसीएम मिल रहा है। अपने उत्तर का हमें औचित्य भी बताना है, कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों, अगर हो रहा है तो क्यों और नहीं हो रहा है तब भी ऐसा क्यों है। चलिए समुच्चय यानी सेट दिया उसको ए से दिखा देते हैं, 4 5, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम, ठीक है ना। फॉर ऑल ए और बी हमारे आएंगे कहां से, सेट से आएंगे, जो कि हमने ए से दिखाया है। अब देखिए अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक, 2 तथा 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम, जाहिर सी बात है ये सम है ये विषम है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा। और अगर आप देखेंगे तो 6 हमारा ये जो सेट दिया हुआ है समुच्चय उसमें है ही नहीं, दिया है क्या, यानी कि इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा है। हमने एलसीएम तो निकाला, अब जब एलसीएम निकालना है तो इसमें तो मिलना चाहिए, जब इसमें मिल ही नहीं रहा है यानी कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य ये यानी कि कारण ये है कि हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने पे जो नंबर आ रहे हैं वो इस सेट के हैं ही नहीं, जब उस सेट में है ही नहीं यानी कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लिख देंगे अतः ए संक्रिया, ध्यान दीजिएगा ए में लिख दीजिएगा, ए में यानी कि ए क्या है, समुच्चय का सेट है, में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं, ठीक है ना। बस इतना छोटा सा ही था। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि n यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या a स्टार b इक्वल a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। परिभाषित द्विआधारी संक्रिया हमें दिखाना है, क्या ये क्रम विनिमेय है, सेकंड क्या यह साहचर्य है, और जो तीसरा कह रहा है कि देखिए क्या नेचुरल नंबर में जो एचसीएफ निकल रहा हो, ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। हमें देखना है कि तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं। चलिए फर्स्ट क्या करना है, पहले तो लिख लेते हैं एन में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, या तो परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना, परिभाषित है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट क्या करना है, क्रम विनिमेय। क्रम विनिमय के लिए क्या दिखाना है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए,
यानी कि ए तथा बी का HCF, बी का HCF इक्वल बी तथा ए का HCF। HCF ठीक है। मान लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 लेते हैं इंटू 1 लेते हैं, और यहाँ पे 1 स्टार 4 लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं 4 और 1 का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 हो गया, पहले 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 1 आएगा, फिर 2 और यहाँ पे 1 है तो 1 तो रहता ही है। 2 का पेयर बन गया, यानी कि HCF कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों का सेम सेम आएगा ना, इसका भी सेम इसका भी सेम, यानी कि हमने अलजेब्रिक में भी देख लिया और नंबर में भी देख लिया। लिखेंगे अतः n में संक्रिया स्टार A स्टार B, A तथा B का HCF क्या है, क्रम विनिमेय है। या फिर लिख दीजिए एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है, द्विआधारी क्रम विनिमेय है। ठीक है। सेकंड हमें दिखाना है क्या यह साहचर्य है, चलिए दिखा देते हैं। साहचर्य A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C, यानी कि A तथा B का HCF ठीक, स्टार C इक्वल A स्टार B तथा C का HCF। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। लिखेंगे A, B तथा C का HCF इक्वल A, B तथा C का HCF। सेम उसी तरीके से अगर हम नंबर देख करके इसको भी देखेंगे तो ये भी एक साहचर्य होगा। ठीक है ना, लिख देते हैं अतः n में संक्रिया स्टार A स्टार B इक्वल A तथा B का HCF एक द्विआधारी साहचर्य है। ठीक है ना, साहचर्य भी दिखा दिए, क्रम विनिमय भी दिखा दिए। तीसरा हमें दिखाना है क्या, तत्समक है। कह रहा है क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। चलिए देखते हैं, तत्समक दिखाना है। तत्समक के लिए क्या होता है, यदि A और E का HCF निकाले तो भी A मिले, और अगर E और A का HCF निकाले तो भी A मिले। और हम जानते हैं जो E है वो 1 होता है। ठीक है, E 1 होता है, यानी कि 1 क्या है, एक तत्समक अवयव है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, 1 तो ये होगा नहीं, ये 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, A आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है। क्या 2 आएगा, यदि 1 और 2 का HCF लें तो क्या 2 आएगा, 1 आएगा ना, 2 तो आएगा ही नहीं। लिख देंगे अतः फॉर ऑल, यहाँ पे लिख दीजिएगा A कहाँ से आएंगे, आपके नेचुरल नंबर से। यहाँ फॉर ऑल A, B, C आपके नेचुरल नंबर से आएंगे। फॉर ऑल A और B कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर से। लिखेंगे अतः n में संक्रिया, क्या दिया हुआ है संक्रिया, A स्टार B इक्वल A तथा B का HCF में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर एलसीएम रहता तो हो जाता, लेकिन जब HCF की बात आ गई तो वो होगा ही नहीं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th वाले पे। हमने 6, 7, 8 बताया, 9th वाले पे चलते हैं।
ठीक है। अगर अभी भी इन सभी क्वेश्चनों में जो भी मैंने इनका सोल्यूशन बताया इसमें अभी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय, ठीक है ना, परिमेय संख्या को क्यू से दिखाते हैं, में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। हमें 6 कंडीशन दी हुई है, हमें चेक करना है कि क्या ये क्रम विनिमेय है, सेकंड क्या ये साहचर्य है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ए स्टार बी इक्वल दिया हुआ है ए माइनस बी, क्रम विनिमय के लिए निकाल लेते हैं। ऊपर पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में लिख देते हैं क्यू में संक्रिया, क्यू यानी कि परिमेय संख्या, संक्रिया स्टार ए, ये तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना, बी इक्वल ए माइनस बी द्वारा क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। अब लिखते हैं, ठीक है ना, ए स्टार बी इक्वल कितना बता रहा है, ए माइनस बी। क्रम विनिमय के लिए क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। हम नंबर लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे फॉर ऑल ए और बी हमारे आएंगे कहाँ से, क्यू से। एक बात बताइएगा, जो परिमेय संख्या होती है उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू रहेगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये जो पी और क्यू होते हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक में भी होती है और ऋणात्मक में भी होती है। जैसे कि -1, 1 ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। P अपॉन क्यू, यदि P 2 है Q 1 है तभी तो ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं नंबर 1 2 3 लूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि परिमेय संख्या है वो बट्टे में रहना चाहिए और मैम यहाँ पे 1 2 3 ले रही हैं, तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा इजी होगा। आप चाहें तो वहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस नंबर से आप जांचेंगे तो काफी ईजी होगा, ठीक। चलिए करते हैं। 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1। कंडीशन क्या है, यदि ए स्टार बी है तो ए माइनस बी हो जाएगा। 1 माइनस 2 और यहाँ 2 माइनस 1। यहाँ माइनस वाली संख्या अधिक है तो -1 और यहाँ पे प्लस वाली संख्या कम है, माइनस वाली संख्या कम है, प्लस वाली ज्यादा है तो 1 आ जाएगी। यानी कि 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1 इज नॉट इक्वल, ठीक। लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी एक द्विआधारी क्रम विनिमेय नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्रम विनिमेय नहीं है, अगर ऐसे अच्छे से लिखते तो काफी बेटर है। क्रम विनिमेय नहीं, बिकॉज हमने जांच के देख लिया इक्वल तो आ ही नहीं रहा है। सेकंड क्या करना है कि साहचर्य है कि नहीं, चलिए देखते हैं। साहचर्य फॉर ऑल ए बी सी कहां से आएंगे, क्यू से आएंगे, ठीक। इसमें कंडीशन क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1 स्टार 2 है स्टार 3 है, ठीक है, और यहाँ पे है ए कितना है 1, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा स्टार 3, 1 स्टार 2 माइनस 3, -1 आएगा, स्टार 3 है, यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ भी -1 आएगा। क्या कह रहा है कि यदि ए स्टार बी है तो वो आएगा क्या, ए माइनस बी, यहाँ -1 है और यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे 1, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा +2। ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन आगे क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। हमने देखा कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है, अतः लिख देंगे, अतः
क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज देख लीजिए इक्वल तो आया नहीं है, यहाँ -4, ठीक है, इक्वल आया नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, साहचर्य नहीं है, ये जो है वो साहचर्य है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्या ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख देंगे बिल्कुल इस तरीके से। क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। चलिए फर्स्ट किसके लिए देखेंगे, क्रम विनिमेय के लिए। क्रम विनिमेय के लिए देखते हैं। फॉर ऑल ए और बी हमारे आएंगे कहां से, क्यू से। इसके लिए चाहिए कि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या हो, इक्वल हो। अगर यहाँ पे हम नंबर लें 1 स्टार 2, 2 स्टार 1, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 इक्वल 5। लिखेंगे 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1 इक्वल है, लिखेंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है। बिकॉज दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड किसके लिए, साहचर्य के लिए। ठीक, यहाँ ए बी फॉर ऑल ए और बी सी कहां से आएंगे, क्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है ना, ए अगर यहाँ पे रख देते हैं 1 स्टार 2 और यहाँ पे स्टार सी यानी कि 3 रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3। ध्यान दीजिएगा अभी हमने यहाँ पे किया 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आई है 5, यहाँ पे डायरेक्टली हम 5 स्टार 3 लिख देते हैं। अब जब यहाँ डायरेक्टली इसको कर दिया तो इनको भी कर देते हैं। 2 स्टार 3 है ना, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या, 13। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर 324 होता है, 169 होता है। 324 तो 18 का होता है। ठीक है ना, अब इसमें ऐड अगर करेंगे तो ये 34 आएगा और ये आ जाएगा 170। इक्वल तो है नहीं, लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक द्विआधारी क्रम विनिमेय नहीं है। द्विआधारी साहचर्य नहीं। ठीक है,
9वें क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन बता दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी। ठीक है ना। अभी हम एकदम अच्छे तरीके से लिखते थे, वो आप लोग पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्टली बताऊंगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्या निकालेंगे, क्रम विनिमय के लिए। ठीक, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्या निकालना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी हमारे कहां से आएंगे, परिमेय संख्या यानी कि क्यू से आएंगे। ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। नंबर लेते हैं 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1। ध्यान दीजिएगा ए यानी कि ए की जगह 1 है, 1 प्लस ए इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 1। ध्यान दीजिएगा 1 2 का 1 में होगा 2 2 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इक्वल तो आया नहीं, यानी कि 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल 2 स्टार 1। लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए प्लस ए बी एक द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है, बिकॉज इक्वल तो आए नहीं। अब देखेंगे किसके लिए, साहचर्य के लिए। ध्यान दीजिएगा साहचर्य के लिए जब देखेंगे कंडीशन वही होती है कि जो हमारे ए स्टार बी है स्टार सी है वो इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। नंबर लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। टेढ़ा टेढ़ा चला गया है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 हो जाएगा इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, 1 स्टार 2 यहाँ पे हमने किया है तो कितना है 3। डायरेक्टली यहाँ पे 3 फिलअप कर देते हैं, स्टार 3 हो गया। अब बात आई 2 स्टार 3 की, निकाल देते हैं यहाँ पे, उसको भी डायरेक्ट फिलअप करेंगे। 2 स्टार 3 2 होगा प्लस 2 इंटू 3 होगा, तो 2 और 2 3 जा 6 यानी कि 8 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 स्टार 3 प्लस 3 इंटू 3 और यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 8 3 3 3 का 9 और यहाँ पे 1 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 और यहाँ पे 9 इक्वल तो आया नहीं, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी है ना, हाँ ए बी द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक है ना, द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए फर्स्ट देखेंगे किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए। फॉर ऑल हमारे ए बी कहाँ से आएंगे, क्यू से आएंगे। ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, 1 स्टार 2 2 स्टार 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देते हैं, हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 इक्वल 1 बराबर आ रहे हैं, यानी कि 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1। लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक द्विआधारी क्रम विनिमय है।
क्रम विनिमय है। सेकंड दिखाना साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए उसमें जो एबीसी प्रयोग होंगे वो हमारे कहाँ से आएंगे, परिमेय संख्या यानी कि क्यू से आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 है, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर स्टार 3 और यहाँ पे 1 स्टार 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, सेम कंडीशन यही होगी। स्क्वायर हो जाएगा तो +1 ही आएगा। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगा, -1 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे तो +1 आएगा। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 0, क्योंकि 1 में से 1 क्या 0, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल 0, इक्वल तो है ही नहीं, यानी कि 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक, लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है, बिकॉज इसमें इक्वल नहीं हुए हैं, साहचर्य नहीं। ठीक है, ये आपके तीसरे और चौथे क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन और हैं, 5th और 6th। चलिए उसको सॉल्व कर दें, स्पेस नहीं तो इसी पे बता देते हैं ना। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, इसको इरेज कर दें। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन फिनिश कर लिया, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में बस 2 क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, जल्दी जल्दी कर लें। बी, ए स्टार बी इक्वल दिया हुआ है ए बी अपॉन 4। फर्स्ट दिखाएंगे किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, क्रम विनिमय के लिए दिखाएंगे। फॉर ऑल ए बी हमारे आएंगे कहाँ से, क्यू से। हमारे ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अगर ए स्टार बी है तो ए बी अपॉन 4 और यहाँ पे हो जाएगा बी ए अपॉन 4। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 1 स्टार 2 है और यहाँ पे 2 स्टार 1 है तो 1 इंटू 2 अपॉन 4 आएगा और यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 4 आएगा। नंबर लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे 2 अपॉन 4, यहाँ पे भी 2 अपॉन 4, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 अपॉन 2, यहाँ 1 अपॉन 2 आ जाएगा 1 अपॉन 2। इक्वल तो है ना, ये नंबरिंग में हो गया और अलजेब्रिक में भी दोनों सेम आ रहे हैं। लिख देंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 4 एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमय है। ठीक, सेकंड दिखाना है किसके लिए, साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए दिखाना है, यहाँ पे भी यूज हो गया फॉर ऑल ए बी सी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, क्यू से आ रहे हैं। क्यू यानी कि परिमेय संख्या, यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, नंबर ले लें या फिर डायरेक्टली कर दें। ए स्टार बी हो जाएगा ए बी अपॉन 4, नंबर लेकर के करेंगे तो वही आएगा। यहाँ भी सी है, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन 4। ठीक है ना, अब इसका निकालेंगे। अब ये हमारा ए हो गया है, ए बी अपॉन 4 ए हो गया है तो हो जाएगा ए बी अपॉन 4, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सी अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन 16 और यहाँ पे ए बी सी अपॉन 16 इक्वल आ गए हैं। लिखेंगे अतः क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन
AB/4 एक द्विआधारी साहचर्य है। बस एक क्वेश्चन बचा हुआ 6 वाला, चलिए 6 करते हैं। कह रहा है A*B इक्वल AB का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट निकालेंगे क्रम विनिमय के लिए। फॉर ऑल हमारे जो AB यूज होंगे वो आएंगे Q यानी कि परिमेय संख्या से। हमें A*B इक्वल B*A दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल यानी कि बराबर दिखाना है। नंबर लेते हैं 1:2 इक्वल 2:1। ठीक है, यहाँ पे A इंटू B का क्या है, स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 1:2 इक्वल 2:1 इक्वल नहीं आए हैं, लिख देंगे अतः Q में संक्रिया A*B जो दिया हुआ है AB के स्क्वायर के बराबर जो दिया हुआ है वो क्रम विनिमय नहीं है, एक द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है ना। अब देखेंगे किसके लिए, साहचर्य के लिए। चलिए फर्स्ट तो हो गया, अब साहचर्य के लिए देखेंगे। इसमें जो यूज होंगे फॉर ऑल ABC वो कहाँ से आएंगे, वो भी आएंगे Q से। ठीक है, Q से आएंगे। यहाँ पे हमें दिखाना है AB*C, यहाँ पे A*B*C आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ ये और यहाँ पे ये, आप हो सके तो भिन्न वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे अगर दिया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, हमने इसका निकाला तो क्या आया है, 4 आया है। उसी तरीके से हम 2 और 3 का निकाल देते हैं। ठीक, जब 2 और 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर 2, और इसका क्या होगा 3 3 जा 9, यानी कि 9 दिनों, यहाँ पे आ जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 आएगा। अब इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 इंटू 18 का स्क्वायर। यहाँ 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 और 18 का स्क्वायर 324 आएगा। 9 चौक 36 और यहाँ पे हो जाएगा 324, इक्वल नहीं आया, यानी कि 1:2:3 इज नॉट इक्वल टू 1:2:3। लिख देंगे अतः Q में संक्रिया A*B इज B का स्क्वायर एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन फिनिश हुए। इसमें अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके उसे समझा दूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।